सर यहाँ कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है? सबसे पहले अजंता फार्मा, इस स्टॉक पर फोकस करिए। 2640 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है। कैश का स्टॉक है। 2695, 2720 और 2750 के टारगेट के लिए इन्होंने बायोकॉन के साथ एक अपना एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें सेमाग्लूटाइड ये जो इनकी ड्रग है उसको 26 अलग अलग देशों में बेचने का करार किया है अजंता फार्मा ने। और अजंता फार्मा के लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। इनके पास ऑलरेडी मार्केटिंग नेटवर्क है ही। ये दवा डायबिटीज़ और वजन कम करने में काम आती है। और इस दवा की आजकल मतलब वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फैंसी ड्रग है। ठीक है। और 26 देशों में तो अजंता फार्मा को अपना नेटवर्क जो है उसको लीवरेज करने का फ़ायदा मिलेगा। तो ये खबर उनके लिए भी पॉजिटिव है, बायोकॉन के लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन मुझे लगता है बायोकॉन से ज़्यादा अजंता फार्मा के लिए पॉजिटिव, दोनों के लिए है पॉजिटिव। ये एक अच्छा टाइप है, यहाँ खरीदारी करने की राय। और इसी खबर के दम पर सेम टू सेम खबर बायोकॉन के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करने की राय। 396 का स्टॉप लॉस होगा। 406, 410, 415 के टारगेट के लिए। लेकिन याद रहे 415-20 पर आकर बायोकॉन रुक जाता है, थम जाता है, थक जाता है, वहाँ से घूम जाता है, तो ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी आप ज़रूर कर लें। ठीक है। एक और स्टॉक है जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। उस खबर पर जो कि आपको मुझे सबको पता है, उसके बावजूद खरीदारी करने की राय है, वो है ग्रेन्यूल्स। ये स्टॉक लगातार हमारी खरीदारी की लिस्ट में पहले काफ़ी समय से रहा है, बार बार रहा है। 600 के स्टॉप लॉस से अब खरीद सकते हैं आप इसे। 619, 625, 635 तक के टारगेट के लिए। कल जो घोषणा हुई है बायोकॉन में 1762 करोड़ की फंड रेजिंग की बात की गई है। उसमें से 1462 करोड़ वारंट के जरिए होंगे और 300 करोड़ इक्विटी लेकर आएंगे। और ये प्राइसिंग जो आई है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर रही। 585 रुपये की प्राइस है। लोग सोचे थे शायद 550, 550 के आसपास की प्राइस आएगी, लेकिन वो प्राइस बेहतर आई है। अब इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आजकल एक बड़ा ट्रेंड बहुत साफ है, कंपनी में पैसा चाहिए जी, बहुत आसान है, QIP करिए। भरपूर पैसा है फंड्स के पास में। QIP में ऐसे ऐसे आके FIs और फंड्स पैसा लगाते हैं, आराम से मिल रहा है। ग्लेनियर्स के प्रोमोटर ने QIP करने के बजाय खुद का पैसा डालने का सोचा है, जो आजकल बहुत रेयर प्रोमोटर खुद का पैसा डाल रहे हैं किसी भी। आप उठा के देखो ट्रेंड में, मजाक नहीं कर रहा। खुद का किसी को नहीं डालना है, सबको बाहर से लेना है। ग्रेन्यूल्स के प्रोमोटर के साथ थोड़े से मार्केट को ट्रस्ट इश्यूज थे। इनका कमिटमेंट कैसा है, क्या है, पिछले समय में कुछ 1-2 इनकी ड्रग्स नहीं चली करे तो उस वजह से। लेकिन अब जब प्रोमोटर अपना स्टेक डाल रहे हैं, 2 साल में 5-5% बढ़ाकर 10-11% स्टेक बढ़ाने के मूड में है। अब मार्केट के का 11.5%, 12% करीबन ये बढ़ाने का, तो ये एक बहुत पॉजिटिव है एक्चुअली। ये इस बात को दिखाता है कि आगे की रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या दिख रही है प्रोमोटर्स को, प्रॉफिटेबिलिटी क्या दिख रही है प्रोमोटर को। तो जो वो एक नेगेटिव पॉइंट था ना, वो ग्रेन्यूल्स के लिए खत्म कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं, 2026 का ये एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है मुझे लगता है, क्योंकि ये परसेप्शन चेंज करने वाला है। और मैं अब दर्शकों को ग्रेन्यूल्स तो छोड़िए, चलो आप उन सारे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जहाँ पर इस मार्केट में जब जो चीज़ आसानी से अवेलेबल है आप उसको छोड़कर मुश्किल वाली चीज़ पर जाते हैं। जो प्रमोटर अपनी स्टेक बढ़ाने की सोच रहा है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आप कंपनी में पैसा ला रहे हैं और कंपनी में पैसा लेने का सबसे आसान तरीका है एक लीड मैनेजर मर्चेंट बैंकर को बोला, भाई मेरा QIP करना। हाँ सर दिलवा देता हूँ, बोलो कितना चाहिए। बोला 1000 करोड़। ठीक है सर, कोशिश करते हैं 1500 जितना हो जाएगा ले लेंगे। प्रमोटर में हाँ भाई जितना भी ले लो। ये ट्रेंड चल रहा है मार्केट में आज की तारीख में। ओके। उसके विपरीत अगर कोई प्रमोटर हो जिसपे लोगों का ट्रस्ट कम हो और वो आके स्टेक बढ़ा रहा है और डाल रहा है पैसा, ये पॉजिटिव है नेहा। तो मेरे ख्याल खाली एक थोड़ा सा कोई एक ही एंटिटी है जो नॉन प्रमोटर है, बाकी सारी एंटिटीज जो आ रही है इसमें फंड रेजिंग में वो प्रमोटर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बाजार को पसंद आना चाहिए और इवेंचुअली इस स्टॉक को आपको डिलीवरी में रखकर छोड़ना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बढ़िया कर सकता है। ऑलराइट, चलिए तमाम स्टॉक्स पे हम नजर रखेंगे। और ग्रैन्यूल